Hi friends, I am Vijay Kumar Bali, CEO from Kutab Premier League. आज हम एक मैसेज शेयर करना चाह रहे हैं और वो जरूरी भी है और उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कुतुब प्रीमियर लीग एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फुटबॉल के लिए पूरे हिंदुस्तान में काम करती है और जिसका एक ही मकसद है, फुटबॉल उन लोगों के लिए जिनको कहीं चांस ना मिले। और इसका मकसद ये है कि स्ट्रीट फुटबॉल से प्रोफेशनल फुटबॉलों को जोड़ देना, जिससे कि हर किसी का रास्ता आसान हो जाए और उसको किसी अप्रोच की जरूरत ना पड़े। तो इसको देखते हुए कुतुब प्रीमियर लीग उन लोगों को प्रमोट करने जा रही है जिन्होंने फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया अपने 20-30 साल के अंदर। और उनमें से हम कुतुब प्रीमियर लीग टीम ने 6 लोगों को सिलेक्ट करा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिन्होंने फुटबॉल जुनून है उनका। आज वो खेलते नहीं, उल्टा बच्चों सबको खिलाते हैं और जो उनसे हो सकता है तन मन धन से फुटबॉल की मदद करते हैं, फुटबॉल की प्लेयर की मदद करते हैं। उन 6 को हमने पूरे हिंदुस्तान में शॉर्ट लिस्ट करके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए डाला गया है उनका नाम। और अब हम चाहते हैं इन 6 प्रोटेस्टर, जो 6 ग्रेट फुटबॉलर्स हैं हिंदुस्तान के, जो फुटबॉल को अपनी पूजा समझते हैं, उनमें से एक डायमंड को निकाला जाए और उसको अवार्ड दिया जाए। इसका मेन मकसद, पहले एक बात समझ लीजिए कि कुतुब प्रीमियर लीग का मेन मकसद फुटबॉल को एक मंदिर की तरह रास्ता बनाना, मंदिर बनाना। कुतुब प्रीमियर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां पे वो लोग आए जो कि इसको मंदिर की तरह पूजा करते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कुतुब प्रीमियर लीग का कुछ इवेंट्स होता है तो मेरे को आप हर जगह पाते हैं। उसका कारण यही है कि मैं हर जगह जाके खुद उन लोगों को ढूंढता हूं जो कि फुटबॉल के रूट्स में जुड़े हुए हैं और उनके लिए वो आइडिया लेके आता हूं जिससे कि मैं ऐसे लोगों को और जोड़ सकूं। और इसलिए कुतुब प्रीमियर लीग आज सब पूरे हिंदुस्तान से उन लोगों से अपील करता है जो फुटबॉल को मंदिर की तरह पूजा करते हैं, वो सब आइए और कुतुब प्रीमियर लीग का हाथ पकड़िए। हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं, हमें किसी का वेट करने की जरूरत नहीं, हम किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं, हमें किसी सरकार के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कहा गया है कि जिनके हौसलों में दम होता है वही जीतते हैं इस दुनिया में। हमारे हौसलों में बहुत दम है, बस हमें उन लोगों को जोड़ना है जो वाकई सच्चे हौसले लेके चल रहे हो। और कुतुब प्रीमियर लीग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया उन लोगों के लिए जो कि फुटबॉल के अंदर कुछ करना चाहते हैं। ये सोच के मत करिए कि हमें यहाँ कमाना है, हमें यहाँ देना है। जब मैं छोटा होता था तो फुटबॉल खेलता था और मुझे याद है कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैं अपनी सारी शायद 20-25 साल मैंने स्ट्रीट में फुटबॉल खेली, वहीं पे लोगों से नाम कमाया। और बाद में जब मैं बड़ा आज इस स्टेज में पहुंचा हूं तो मेरे अंदर आज भी वो एक दर्द है कि कितना मुश्किल समय होता था, हम कितने अच्छे प्लेयर होके भी हम उन लोगों से अच्छे होने के बावजूद भी हम एक नेशनल प्लेयर के नाम से नहीं जाने गए। तो कुतुब प्रीमियर लीग ने तभी डिसाइड करा था कि हमें उन लोगों को सामने लेके आना है जिनके अंदर फुटबॉल के लिए सच्चा प्यार है। और इसलिए बीइंग एज कुतुब प्रीमियर लीग के सीईओ होने के नाते मैं आज सब पूरे देशवासी फुटबॉलर से अपील करता हूं कि वो आइए, कुतुब प्रीमियर लीग का हाथ पकड़िए और इसको मंदिर की तरह आके जुड़िए। यहाँ पे ऐसे आइए जैसे मंदिर में पूजा करते हैं, जैसे मैंने फुटबॉल की पूजा करी है और फुटबॉल ने मुझे वैसा ही प्यार दिया है। और इसी कारण इस उम्र में शायद लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पर मेरी फुटबॉल ने मुझे ऐसा प्यार दिया कि हमेशा मैं यंग हूँ और इतने लोगों से जुड़ गया हूँ, इतने सच्चे लोगों से जुड़ गया हूँ। वो सब फुटबॉल की मेहरबानी है। और मैं चाहूंगा कि आप सब भी आके जुड़िए और नए नए आइडियाज लेके चलिए। हम ग्रास रूट पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जिससे कि नई जनरेशन को उन नेताओं, उन सरकारों के लिए वेट ना करते रहे जो कि बातें करती आ रही है, क्योंकि 30-35 साल से तो मैं भी बातें सुन रहा हूँ, कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। और हमें वो भी ऐसे लोग भी नहीं चाहिए जो अपने बिजनेस के लिए अपने को प्रमोट कर रहे हैं, फुटबॉल को प्रमोट नहीं कर रहे। ठीक है, हमारी स्पीड, हमारा रास्ता थोड़ा स्लो जरूर चलेंगे, पर इतना जरूर है कि हम जो पौधा लगाएंगे वो फल जरूर देगा। और उसके लिए आप सबको मैं चाहता हूँ मेरे हाथ पकड़िए और पीपल कुतुब प्रीमियर लीग को जोड़िए। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे कि हमने ये इवेंट बनाया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस इवेंट को बनाने का मकसद हम
सरकार को, पूरे देश को ये बता देना चाहते हैं कि हमारी बातों से या प्रीमियर लीग कराने से कुतुब या फुटबॉल का बड़ा भला नहीं होने वाला, क्योंकि इससे जो भला होने वाला है कुछ कंपनीज का या कुछ लोगों का भला होना है जिनकी कमाई होने वाली है। हमें फुटबॉल को बढ़ाना है तो हमें उन लोगों को जोड़ना पड़ेगा जिनके अंदर सच्चा प्यार है फुटबॉल के लिए कुछ करने के लिए। और ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बनाया गया है, ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने जिंदगी में फुटबॉल से सच्चा प्यार किया। ये जरूरी नहीं कि वो फुटबॉल के प्लेयर हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो फुटबॉल के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और ये 6 जो कंटेस्टर मैंने चुने, खुद अपने आप चुने जाके, मैं जगह जगह उनके साथ मिला, उनके साथ खेला, उनके साथ टाइम बिताया, फिर मुझे पता चला कि वाकई ये वही लोग हैं जो फुटबॉल की पूजा करते हैं। सबसे पहले मैं लेना नाम ले जाऊंगा मिस्टर संदीप डोंगल। संदीप जी जो फुटबॉल के एक जाने हुए कोच हैं और जिन्होंने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अपने बच्चों को खिलाया और अवार्ड दिलवाए, और जो बच्चों के लिए हमेशा काम करने को तैयार हैं। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई कुतुब प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट में, मैं उनसे मिला, और जब मैं उनसे मिला तो मुझे उनके अंदर एक वो फुटबॉलर दिखा जो फुटबॉल की पूजा करता है। इसलिए मैंने संदीप जी का नाम सबसे पहले नॉमिनेट करा। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहली बात समझ लीजिए कि सबको मैं अपील करना चाहता हूँ, ये 6 जो नॉमिनेट किए गए हैं ये अपने में सुपरस्टार हैं। इनसे बड़े लोग नहीं हो सकते फुटबॉल को प्यार करने वाले। तो इसलिए ये मत समझिए कि इन 6 में कॉन्टेस्ट हो रहा है। सिर्फ ये कॉन्टेस्ट नहीं, ये 6 फुटबॉल को प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपना नाम यहाँ पे डलवाया है। तो इसलिए कॉन्टेस्ट मत समझिए। और अब मैं दूसरा नाम लेता हूँ मिस्टर समीर। ये डिस्ट्रिक्ट पार्क सप्तरी एन्क्लेव में खेलते हैं। इनसे भी मेरी मुलाकात हुई और मैं इनके साथ जाता हूँ सैटरडे संडे, मिलते हैं मुझे। और 3-4 महीने से मैं इनको देख रहा था और मैंने देखा कि इनका एक जुड़ाव है बच्चों से। ये जब फुटबॉल खेल भी रहे होते हैं और अगर कोई छोटा बच्चा इनके साथ खेल रहा होता है तो ये इतनी केयर करते हैं उसकी कि उसको अपनी गेम छोड़कर उसको सिखाने लग जाते हैं। और यहाँ तक कि जो हेल्प होती है, और मुझे ये चीज दिल को छुई उनकी, और मेरे को लगा कि ये वो भी एक स्टार फुटबॉलर है जिसको फुटबॉल से प्यार है, और मैंने इनका नाम रिकमेंड करा। इनके अंदर बहुत प्रतिभा है, ये अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट रहे, सब कुछ रहे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये इम्पोर्टेंट है कि प्यार इनका फुटबॉल से, और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैंने इनको सेकंड नॉमिनेट करा, मिस्टर समीर को। अब मैं तीसरा नाम आता हूँ मिस्टर दास। मिस्टर दास, ही इज वर्किंग, ही इज रनिंग ये प्राइड FC करके आई लीग की टीम को चलाते हैं, और इन्होंने बहुत से टूर्नामेंट खेले। इनकी टीम अभी जोनल के अंदर जीत के आई है प्राइड FC, और इनके पास इंटरनेशनल कोचेज हैं फुटबॉल के बच्चों को तैयार करने के लिए। पर सबसे बड़ी बात है, मैं इनसे 8 साल पहले जुड़ा और आज इनका क्लब बहुत ऊपर ऊंचाइयों को छू रहा है हिंदुस्तान के अंदर। पर मैं 8 साल पहले जो सुकांतो दास से जुड़ा था, वो एक सच्चा इंसान था। इनसे मेरी मीटिंग्स हुई। इन्होंने यहाँ तक कि QPL में, कुतुब प्रीमियर लीग में कई बार अपने रेफरीज भेजे फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्होंने और भी मुझे हेल्प करने के लिए बोला कि जो भी हो सके हम फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए हेल्प करेंगे। और इसके बाद जब भी ये मिले, इन्होंने हमेशा मुझे वो प्यार दिखाया जो फुटबॉल के लिए होता है। ठीक है, ये इस लीग के अंदर है, ये प्रोफेशनल लाइन के अंदर है, पर इनके अंदर भी एक सच्चा प्यार फुटबॉल के लिए है। इसलिए मैंने इनका नाम भी नॉमिनेट करा, क्योंकि ये लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो फुटबॉल को बढ़ाएंगे। कोई सरकार या कोई कंपनी नहीं बढ़ाने वाली, क्योंकि वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। पर जब सच्चा प्यार होता है तो वहाँ पे वो इंसान चाहता है इस इंसान की तरक्की हो। जैसे बाप अब हमेशा चाहता है मेरा बेटा मेरे से बड़ा बने, ऐसा प्यार करने वाला हमेशा चाहता है कि ये चीज मेरे से भी ऊंची जाए। तो मैंने इनका नाम नॉमिनेट करा। नेक्स्ट पर्सन, इनसे मिला, इनके साथ रहा, और आज भी इन लोगों से मेरा ऐसा प्यार है जैसे दिल जुड़ा हुआ है। अब मैं नेक्स्ट कंटेस्टर आ रहा हूँ सीमा छिब्बर। सीमा छिब्बर बीइंग ए वुमेन, इट्स अ वेरी सरप्राइज कि इतने कंटेस्टर में हिंदुस्तान के अंदर एक वुमेन का नाम भी आया। और मैं इनको भी 6-7 साल से जानता हूँ। मेरे को अपने बच्चों के स्टूडेंट थे इनके स्कूल में, उसके कारण मेरा इनसे मुलाकात हुई और फिर इनको धीरे धीरे मेरे बारे में पता चला। फिर ये इनके अंदर अच्छी क्वालिटी मैंने क्या देखी कि ये बच्चों के लिए स्कूल में भी कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ये नहीं फुटबॉल के लिए। फिर मैंने इनको अपने बारे में बताया, अपने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। छोटा मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमें बहुत बड़ा काम करना है अभी, क्योंकि हमारा मिशन
ये मिशन नहीं कि कुतुब प्रीमियर लीग का टूर्नामेंट करा के काम खत्म। टूर्नामेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा मिशन है कि वो पौध लगा देना हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर सुपरस्टार निकले दुनिया भर के, और वो पौध का काम, इसलिए मैं इसको भी छोटा बोलता हूँ, पर मुझे इतना पता है ये पेड़ इतना बड़ा बनेगा कि आने वाले दुनिया इसको याद रखेगी। तो सीमा छिब्बर से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने बताया, और फिर जब मैंने इनको बताया तो इन्होंने बोला कि आई एम रेडी टू हेल्प, और इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि जब ये छोटी होती थी तो फुटबॉल से इनका इंटरेस्ट था, पर कोई गाइडेंस ना होने के कारण शी बिकम टीचर। पर टीचिंग लाइन आने के बाद भी इन्होंने बहुत से अवार्ड जीते, और यहाँ तक कि पिछले 2015 में इनको बेस्ट टीचर अवार्ड का मिला दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित द्वारा। सो हमने इनका नाम नॉमिनेट किया, और ये हमेशा तैयार रहती है बच्चों की हेल्प करने के लिए, यहाँ तक कि स्कूल्स में भी उनकी हेल्प करती है एडमिशन दिलाने में, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, या हम कभी इनके पास जाते हैं तो इन बच्चों की हेल्प करती है। तो ये एक जज्बा होता है कि ये जरूरी नहीं कि इनका नाम लिया जाए, इन्होंने सेवा करनी है तो करनी है, इसलिए मैंने इनका नाम भी नॉमिनेट करा स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। अब नेक्स्ट हम आते हैं मिस्टर प्रशांत। मिस्टर प्रशांत से मेरी मुलाकात तो सिर्फ 3-4 साल पहले हुई थी, पर मैं इनको एक फुटबॉलर की तरह जानता था। ये जेडी बॉयज में खेलते थे और ही इज अ वेरी गुड डिफेंसर एंड सेंटर प्लेयर आई हैव सीन, और सॉलिड बॉडी थी, इसलिए बहुत अच्छी गेम देखता था। पर मैं 1 साल से जेएनयू में जा रहा था, क्योंकि मेरी खोज तभी होती है जब मैं खुद उन चीजों में जुड़ता हूँ और खेलता हूँ उनके साथ, तब मुझे पता चलता है कि सामने वाला क्या है। तो मैं इस प्लेयर से 6-7 महीने से जुड़ा हुआ, और जेएनयू एक बहुत बड़ी एक ग्रुप है हमारे साउथ दिल्ली के अंदर, और जो फुटबॉल के दीवाने लोग हैं उसके अंदर, और उसके अंदर मैंने देखा कि इस इंसान की अपनी अलग वैल्यू है। वैल्यू क्या है कि इसकी हर कोई रिस्पेक्ट करता है, रिगार्ड करता है। तो मैंने सोचा देखो क्या कारण है, फिर मैंने पाया कि इसका रिगार्ड के कारण क्या है कि ये फाइनेंशियली एवरी जो भी कर सकता है फुटबॉल के लिए सबकी मदद करता था। तो मुझे लगा कि ठीक है यंग है तो क्या हुआ, पर इसकी इस चिंगारी को मुझे और बढ़ाना चाहिए। तो मैंने प्रशांत जी का नाम नॉमिनेट करा इस कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट अब हम आते हैं डॉक्टर बंटी वायर सिंह डॉक्टर। ही इज वर्किंग इन द एम्स एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, और इन्होंने बहुत मेडल भी इन्होंने जीते हैं अपनी इस लाइन के अंदर। पर प्रोफेशनली इज ए डॉक्टर, बट बाय हार्ट इज ए वेरी गुड फुटबॉलर। He's helping a lot of guys in village area, क्योंकि मुझे मौका मिला इनसे मिलने का। मैं इनकी टीम में भी खेलने गया हूँ, मैंने 6 महीने इनकी टीम के साथ खेला, और मैंने इसके अंदर देखा कि खेलते नहीं थे, खिलाते थे, और उन बच्चों की हेल्प भी करते थे, फाइनेंशियली सब चीजों के लिए हेल्प करने को तैयार रहते थे। और मुझे दिखा कि ये वही हीरो है जो फुटबॉल से सच्चा प्यार करता है, क्योंकि हमें यहाँ उन लोगों को नॉमिनेट नहीं करना जो प्रोफेशनल है, हमें उन लोगों को नॉमिनेट करना है जो फुटबॉल के लिए कुछ भी करने को तैयार है ग्रास रूट पे। और इसलिए मैंने डॉक्टर साहब का नाम इसमें रिकमेंड करा कि इनका भी नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में आना चाहिए, क्योंकि इस एज में जाके 35-40 साल में आपका फुटबॉल का जज्बा हो, और आप जज्बा नहीं, आप ट्रू लव में, प्यार में आगे हो उस फुटबॉल में। जब आपको प्यार होता है तो आप देते हैं, जब आप प्यार किसी से करते हैं तो आपका दिल देने करता है, और ये 6 के अंदर मैंने वो देखा है। तो दोस्तों अब आखिर में मैं आप सबसे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी चाहिए इन सब के लिए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाना चाहिए कि हम सब यही चाहते हैं कि हमारे ग्रास रूट्स के लोगों को उठाया जाए और फुटबॉल को जमीन से बनाया जाए, न कि टीवी में ऐड दे के, प्रोफेशनल कंपनीज को बुला के, या सरकार के ऐलान करने से कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि आप रूट्स में उन लोगों से नहीं जुड़ेंगे जो प्यार करते हैं फुटबॉल से। सो आपकी वोटिंग, आप जितना वोट करेंगे उतना मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जो कुतुब प्रीमियर लीग करने जा रहा है वो बिल्कुल सच बात है, और आप उसको सपोर्ट करते हैं। वोटिंग इन 6 का कारण नहीं है, याद रखना। आप किसी को वोट करें उसका एक ही मैसेज जाता है कि हम फुटबॉल चाहते हैं, और एक सच्चे फुटबॉल चाहते हैं, और सच्चे भी प्लेयर पैदा करना चाहते हैं। हम वो प्लेयर नहीं पैदा करना चाहते जो कि 2 नंबर से ऊपर चढ़ जाए और फिर पैसा कमाते रहे। वो क्या प्यार करेगा जिसने प्यार करना बचपन से सीखा ही नहीं, जिसने हमेशा ये सीखा कि मैं अगर लिंक्स ले आता हूँ और अपने जब बैकअप ले आता हूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हमें उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो फुटबॉल से सच्चा प्यार करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में रहते हैं। तो दोस्तों इस इवेंट पे ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, चाहे किसी को वोट करिए, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ये 6 सुपरस्टार है मेरी नजरों में जो मैंने ढूंढा है, और इन 6 का मैसेज जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा वो यही जाएगा कि अब हमें फुटबॉल को
नई रंगत को लाना है। तो थैंक्स बीइंग ए पार्ट ऑफ फुटबॉल लवर्स। मैं भी आपकी तरह फुटबॉल को प्यार करने वाला हूं और प्यार करता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। कम आइए मेरे साथ सब मिलके फुटबॉल के प्यार करने वाले अपना हाथ पकड़ें और आगे बढ़े, क्योंकि हर जगह पैसा नहीं कमाया जाता, कई जगह दिल को सुकून, दिल को शांति के लिए काम किया जाता है। और फुटबॉलर्स जो एक सच्चा प्यार करने वाला होता है, उसका मंदिर उसकी फुटबॉल होती है, उसकी पूजा उसके कामों को करना होता है जिससे उससे और ज्यादा लोग। धन्यवाद, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।